26वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्रणालिका जो कि 60 सेमी लंबी है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और जिसमें 300 फेरों वाली 3 परतें लपेटी गई है। तो देखिए एक बार यहां से इसको क्लियर कर दूं मैं आपको। जो प्रणालिका है इसकी लंबाई हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.6 मीटर। इसकी त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जो कि इसकी लंबाई की तुलना में काफी कम है। इसकी लंबाई की तुलना में इसकी जो त्रिज्या है वो काफी कम है। इसके अलावा हमें यहां पर फेरों की संख्या 3 परतें लपेटी गई है। एक परत में 300 फेरे हैं तो कुल मिलाकर 900 फेरे हो जाएंगे। फिर यहां पर आप ध्यान देंगे कि इसमें से बहने वाली धारा प्रणालिका में से समांतर तारों द्वारा संयोजित है। और तार देखो आगे देखेंगे आप इसको कि तार को प्रणालिका के समांतर 2 धारावाही संयोजकों द्वारा एक बाह्य बैटरी से जोड़ा गया है, जो इसमें 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रदान करती है। तो किस मान के लिए विद्युत धारा जो कि परिवहन की उचित दिशा के साथ में इस प्रणालिका के फेरों में प्रवाहित होने पर तार का भार संभाल सकेगी। तो प्रणालिका में से बहने वाली धारा हमें यहां पर ज्ञात करनी है। प्रणालिका से प्रवाहित होने वाली धारा हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां से हम B का मान निकालें। B बराबर हो जाएगा म्यू 0 n I। तो म्यू 0 n की जो वैल्यू है वो कैपिटल N बट्टे में L, और I का मान हमें ज्ञात करना ही है। तो इसका मान हमें यहां पर पता नहीं है। तो B बराबर देखिए क्या निकल कर आ रहा है। एक बार इसी फॉर्म में ही रहने देते हैं। फिर देखिए हमें और इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि इसके भीतर एक 2 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 ग्राम द्रव्यमान का तार इसके केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत रखा है। तो तार और प्रणालिका के अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। यहां पर तार के लिए तार की जो लंबाई है वो देखिए हमें L' से पुट कर दें, जो कि 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर हमें दे रखी है। तार का जो द्रव्यमान है वो 2.5 ग्राम है। इट मीन्स 2.5 इंटू 10⁻³ kg है। हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई इस तार में से जो धारा बह रही है उसको मैं I' से कह दूं 6 एम्पीयर हमें दे रखी है। इस प्रणालिका से जो प्रणालिका हम लगा रहे हैं इस तरीके से ये हमारे पास में प्रणालिका है और ये इसकी अक्ष है। अक्ष के लंबवत हमने तार को रखा है। तो इसके ऊपर नीचे की ओर एक बल काम कर रहा है mg, और चुंबकीय बल इधर ऊपर काम करेगा F। ये जो चुंबकीय बल है वो I LB sin थीटा होता है। तो यहां पर ये I' लेकर चल रहे हैं हम और ये L' लेकर चल रहे हैं। थीटा यहां पर हमारे पास में है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पर B का मान पुट कर दें। B का मान हमारे पास में म्यू 0 n I बट्टे में L, और F की जो वैल्यू है वो mg के बराबर है। तो म्यू 0 n I बट्टे में L, और ये हमारे पास में I' L' पड़े ही है। तो I' L', यहां से I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए I बराबर हमारे पास में आ जाएगा mg बट्टे में म्यू 0 n I' L'। और जब यहां पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसकी फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 108.36 एम्पीयर हमें प्राप्त होने वाली है। तो ये था अपना 26वां क्वेश्चन।